Hello everyone, I am Shilpa Shukla and through my YouTube channel I'm just trying to share my views, my opinions, or you can say a hobby of mine, that is writing. I just love to jot down some things and through this channel I'm just sharing a part of my life to you people, and I really hope you all will like this video. Disclaimer, I am not a pro at writing, neither I have immense knowledge of Hindi literature. I just love to jot down whatever comes in my mind. अभी तक की वीडियोस में मेरा सिर्फ ये डिस्क्लेमर होता था, बट आज का जो वीडियो है उसमें एक और डिस्क्लेमर का एडिशन मैं करना चाहूँगी कि माइट बी दिस वीडियो वुड मेक अ लॉट ऑफ पीपल वेरी इमोशनल. आई रियली थिंक और आई कुड से कि कुछ लोगों के आईज, कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी. सो फॉर दोज टीयर्स आई एम रियली वेरी सॉरी. बट हाँ, आज का जो पोएम है, आज का जो राइटिंग है मेरा, दैट इज़, उसका शीर्षक है मेरे पापा. सो नमस्ते एवरीवन. अगर मैं अपने जीवन की बताऊं, अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊं तो हाँ, मैं नहीं जानती कि पापा क्या होते हैं. मैं महसूस तो नहीं कर पाई हूँ उनको, क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो समझ आती कि एक पिता पुत्री का क्या संबंध होता है, वो मोह क्या होता है, उससे पहले ही मेरे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए थे. क्योंकि भगवान जी को भी तो अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है ना. तो बस यही सोच के आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कविता, एक भाव अपने जीवन का. और मुझे लगता है कि शायद वो आप सबको उसी तरह छुएगा जिस तरह से मुझे छुआ है. सो नमस्कार एंड लेट्स डाइव इन द वीडियो. सब कहते हैं मैं आपकी तरह दिखती हूँ, आपकी तरह काली आंखें, घने काले बाल, भीनी सी मुस्कान, गोरा सा रंग. सब कुछ तो पाया है मैंने, पर जो ना पाया वो है आपका साथ. जब सहेजने लगती हूँ आपकी चीज़ें, आपकी निशानियाँ समझकर, तब सहज रूप से मम्मी कह देती हैं, बेटा उनकी सबसे अनमोल निशानी तो आप ही हो ना. तब यकायक मन में ख्याल आता है, खुद को टटोलती हूँ और पाती हूँ कि सहेज नहीं पा रही हूँ, मैं तो असफल हो रही हूँ ना सहेजने में आपकी सबसे अनमोल निशानी, जो कि मैं खुद हूँ ना पापा. जानती हूँ हर पल हो आप साथ मेरे, कई मौक़ों पर महसूस भी कर पाई हूँ, पर हाँ कमी आपकी महसूस करती हूँ अपने हर अचीवमेंट पे, कि आप होते तो कहते मेरे सर पे हाथ रख के, दैट आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. भाव विभोर हो जाती हूँ जब मम्मी मेरे बचपन के किस्से मुझे सुनाती हैं और बताती है कि आपका मुझसे क्या लगाव था. उसमें से मेरा सबसे फेवरेट वाला ये है कि जब मम्मी मुझे बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था और किस तरह से आपने रुई के फूल से मुझे दूध पिलाया था. पर अगले ही क्षण हताश हो जाती हूँ कि काश उन पलों को महसूस कर पाती मैं, काश महसूस कर पाती मैं आपके वो मर्म भाव जब आप मुझे दूध पिला रहे थे. काश महसूस कर पाती आपका हाथ अपने सर पर, काश महसूस कर पाती आपकी डांट में छुपा हुआ प्यार. काश होते मेरे पास भी किस्से मेरे बचपन के आपसे जुड़े सबको सुनाने को. काश गले लगकर जी भरकर रो पाती अपनी विदाई में आपसे लिपट करके. काश दे पाती अपनी लंबी लंबी फरमाइशों की लिस्ट आपको. काश पा पाती आपका थोड़ा सा साथ. काश. इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपनी पोएम, एंड आई रियली होप आप सबको मेरा ये आर्टिकल या पोएम अच्छा लगा हो. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे कुछ लिखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं. इसी के साथ आज के लिए लेती हूँ मैं विदा. थैंक यू सो मच.